नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सिंह पर। मेरा नाम है आर्यन कुलश्रेष्ठ एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स, लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, विच इज अंडर चैप्टर 3 ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑफ क्लास 8। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स फिलहाल मैं आपको दो टाइप्स के बताऊंगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स और भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर्स। वो कुछ एडवांस चीजें होती हैं तो उनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग दो ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। यहाँ पर मैंने 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की लिस्ट आपको दी है, जिसमें कि पहला है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज डिवीजन, फोर्थ इज मल्टीप्लिकेशन एंड फिफ्थ इज मॉड्यूलस। ठीक है, तो इनका यूज बिल्कुल ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एडिशन करना है तो आप एडिशन का ऑपरेटर यूज कर लीजिए, जैसे कि ए प्लस बी, या 1+2, या 3+2, या जो भी एक्स वाई जो भी आप करना चाहें। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन 1-2, 3-2। डिवीजन भी ऐसे इसी तरीके से 4/2 या 10/2 या 10/5। ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरीके से कर सकते हैं एंड मॉड्यूलस भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के काम आते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में मैंने ज्यादा इसलिए नहीं बताया बिकॉज दे आर वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, जैसा कि पहला मैंने आपको बताया यहाँ पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसको हम लोग ट्रुथ टेबल बोलते हैं, या फिर आप इसको सिंपल टेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में जैसे कि आप देखें तो मैंने जो फर्स्ट वैल्यू 1 ली है, वैल्यू 2 लिया एंड आउटपुट लिया है। वैल्यू 1 में पहले मैंने फॉल्स दिया, वैल्यू 2 फॉल्स दिया, तो आउटपुट भी फॉल्स आया। ठीक है। सेकंड, वैल्यू 1 में फॉल्स दिया, वैल्यू 2 में ट्रू दिया, तो आउटपुट फॉल्स आया। थर्ड, वैल्यू 1 में ट्रू दिया, वैल्यू 2 में फॉल्स दिया, तो आउटपुट फॉल्स आया। फोर्थ, वैल्यू 1 ट्रू एंड वैल्यू 2 इज ऑल्सो ट्रू, आउटपुट भी ट्रू आएगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर का सिंपल सी कहानी यही है कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज वो हर केस में फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर दो वैल्यू ट्रू होंगी तो तभी आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, लेकिन इन दो वैल्यूज के बीच में नहीं, हम तीन वैल्यूज के बीच में भी लगा सकते हैं, चार वैल्यूज के बीच में भी लगा सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि अगर दो वैल्यूज के बीच में लगाएं, तीन के बीच में लगाएं, या चार वैल्यूज के बीच में लगाएं, तो वैल्यूज सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तभी आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए मैंने स्टेटमेंट 1 लिया, 2 इज ग्रेटर देन 1, विच इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट 2 लिया, 3 इज लेस देन 1। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। जैसे मैंने स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 लिया तो आउटपुट फॉल्स आ रहा है। वो फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टेटमेंट 1 ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ठीक है, इसीलिए जो आउटपुट है वो फॉल्स आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं, ये जो सेकंड एंड थर्ड वाली कंडीशन है ये इसको वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, या फिर आप वाइस वर्सा देख सकते हैं, अगर दोनों में से कोई भी एक ही ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी है एंड ऑपरेटर की। अगर सारी वैल्यूज ट्रू होंगी तभी आउटपुट ट्रू आएगा, अगर कोई भी वैल्यू फॉल्स हुई तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, और ऑपरेटर। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये और ऑपरेटर जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो आउटपुट फॉल्स ही आएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि वही वाला स्टेटमेंट ले लिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज लेस देन 1। ओके, तो आउटपुट यहाँ पर ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पहली वैल्यू ट्रू है, 2 इज ग्रेटर देन 1, विच इज ट्रू। सेकंड वैल्यू फॉल्स है, 3 इज लेस देन 1, विच इज फॉल्स। ठीक है, तो आउटपुट ट्रू आ रहा है क्योंकि ये सेकंड और थर्ड कंडीशन को कैरी कर रहा है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर दोनों में से कोई भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ रहा है। ठीक, तो यही है और ऑपरेटर। और का मतलब दोनों में से कोई भी, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। ठीक है, वहाँ एंड ऑपरेटर में क्या था, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, मतलब दोनों को साथ में लेके चलेगा। और ऑपरेटर वो ऐसा नहीं है कि वो दोनों को साथ में लेके चले, उनमें कोई भी एक ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू दे देगा वो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर इज बेसिकली रिवर्स कंडीशन। ठीक है, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। सिंपल होता है ये, रिवर्स कंडीशन करने का काम आता है। ठीक है, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, जब मैं प्रोग्रामिंग को डिटेल में बताऊंगा यूजिंग पाइथन, तो बिकॉज दैट इज ऑल्सो इन योर कोर्स, तो तब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल आप यही समझिए कि एंड ऑपरेटर किसी भी कंडीशन को रिवर्स करने के काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर लूप्स। ठीक है, तो लूप्स के बारे में मैं आपको, चलिए एक बात, एक सिनेरियो देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने पेपर पे आप मुझे 1 से लेके 100 तक वैल्यूज लिख के दिखाइए, मतलब 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिख के दिखाइए। तो आप एक एक करके सारी काउंटिंग लिखेंगे, 1 देन 2 देन 3 देन 4। ठीक है, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में अगर मैं आपको बोलूँ कि प्रोग्रामिंग से आप मेरे को 1 से लेके 100 तक वैल्यूज लिख के दिखाइए, तो आप करेंगे प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट थ्री, प्रिंट फोर, प्रिंट फाइव, इसी तरीके से आप 100 तक करेंगे। ठीक है, बट वो एक स्मार्ट अप्रोच नहीं है। अगर आप स्मार्ट अप्रोच की बात करें तो यूजिंग लूप्स आप उसको कर सकते हैं। तो लूप्स क्या करता है, एक पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के काम आता है। ठीक है, रिकर्सिवली एग्जीक्यूट करने के काम आता है किसी भी पीस ऑफ कोड को। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी काउंटिंग ली, मैंने आपको बोला ठीक है प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट थ्री, ठीक है, आप ऐसे कर दें, काउंटिंग करेंगे 100 तक। तो आप लूप लगाएंगे, तो लूप में आप क्या करेंगे, आपने मान लीजिए आई का लूप लगा दिया, आई की वैल्यू 100 तक इंक्रीमेंट होती रहेगी, आपने एक ऐसा लूप लगा दिया। ठीक है, और आप सिंपली प्रिंट कर देंगे आई को। ठीक है, तो आई की वैल्यू इनिशियल में कितनी थी, 0। ठीक है, लूप क्या करेगा, आई की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करेगा, 1 कर देगा, प्रिंट कर दिया 1। ठीक है, नेक्स्ट आई की वैल्यू 2 कर देगा, प्रिंट कर दिया 2। तो वो, उस केस में आपने पीस ऑफ कोड कितना लिखा, सिर्फ 2 लाइन का, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो कितने लाइन का है, 100 लाइन्स का। तो यही काम होता है लूप्स का, पीस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड को कम करना। किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को अगर बार बार रिकर्सिवली एग्जीक्यूट करना है तो वहां पर हम लूप्स का यूज करते हैं। बाकी आप डेफिनेशन स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम टाइप्स ऑफ लूप्स। यहाँ पर 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं बेसिकली, फॉर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, हो सकता है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और भी होते हैं, बट बेसिकली ये 2 ही होते हैं, फॉर लूप्स एंड वाइल लूप्स। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर लूप के बारे में। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक फ्रूट्स की लिस्ट है जिसमें कि 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स मैंने डाले हैं, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, गुआवा, ग्रेप्स। ठीक है, इनमें से मेरे को मैंगो बहुत पसंद है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लूप चलाएंगे फ्रूट्स पर। ठीक है, तो मैंने फॉर लूप लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, मतलब कि मैं देख रहा हूँ फ्रूट कौन कौन से हैं फ्रूट्स में, मतलब फ्रूट्स की जो लिस्ट है उसमें एक एक करके मैं फ्रूट को पकड़ रहा हूँ फॉर लूप के यूज से। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट कर रहा हूँ फ्रूट को। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, पहले फ्रूट में आया एप्पल, तो एप्पल प्रिंट हो गया। फिर दूसरी बार जब एग्जीक्यूट होगा तो फ्रूट में क्या आएगा, ऑरेंज, तो ऑरेंज, फिर मैंगो, फिर गुआवा, फिर ग्रेप्स। ठीक है, यहाँ पर दूसरी बार एग्जीक्यूट होना या तीसरी बार एग्जीक्यूट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो जो आपकी कोड की जो फाइल है उसको आपको बार बार रन करना पड़ेगा, नहीं। आप एक बार रन करेंगे तो वो लूप में वो उस कोड को बार बार रन करेगा। ठीक है, उतनी बार रन करेगा जितनी बार वो लूप चलना चाहेगा, मतलब कि यहाँ पर लूप 5th वैल्यू पर एंड हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ हो जाएगा। तो यही होता है लूप्स। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे जब मैं आपको पाइथन के बारे में पढ़ाऊंगा और थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ूंगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली इसको आपको दिखाऊंगा कैसे लूप्स काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाइल लूप।
ठीक है, वही फ्रूट्स की लिस्ट है, इस पर हम लोग वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पे लेंथ ऑफ फ्रूट्स कितनी है, 5। ठीक है, मतलब कि आई की वैल्यू जब तक 5 से कम या 5 के बराबर होगी तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट क्या करेगा, प्रिंट फ्रूट्स ऑफ आई। ठीक है, मतलब कि आई की वैल्यू शुरू में कितनी होगी, 1। ठीक है ना, 1 होगी, 1 लेस देन है 5 से, ऑब्वियसली 5 से लेस देन है, पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, फ्रूट्स ऑफ 1, फर्स्ट वैल्यू पर क्या है, एप्पल। इसी तरीके से सेकंड, सेकंड पर ऑरेंज, थर्ड पर मैंगो, फोर्थ पर गुआवा, फिफ्थ पर ग्रेप्स। ठीक है, और आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होती रहेगी, इसमें आउटपुट वही सेम आएगा। ठीक है, बट एग्जीक्यूशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, ये तो होता है वाइल लूप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट सिंपल इफ देन एल्स, ये वाले कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जहां पर कि हमको कोई भी कंडीशन, जो स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसको मतलब कि उसको प्रूफ करवाना। ठीक है, वहां पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, डेफिनेशन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। मान लीजिए कि स्टेटमेंट हमारे पास 2 इज ग्रेटर देन 1 विच इज ट्रू। ओके, मतलब कि 2 1 से बड़ा है। ठीक है, 2 1 से बड़ा है, ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, बट हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, हमने लिखा इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन प्रिंट स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, मतलब कि हमने स्टेटमेंट को प्रूफ किया, मतलब वेरीफाई किया कि वो ट्रू है या नहीं। मान लीजिए यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 5 होता, स्टेटमेंट फॉल्स होता, तो यहाँ पर आउटपुट में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, नन आता आउटपुट में। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, मान लीजिए 2 इज ग्रेटर देन 5 विच इज फॉल्स, मतलब कि 2 5 से बड़ा तो नहीं है, फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन प्रिंट स्टेटमेंट इज ट्रू, एल्स प्रिंट स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पर जो एल्स वाली कंडीशन है वो वाली एग्जीक्यूट होगी, मतलब एल्स के अंदर जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए आउटपुट में क्या है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली किसी भी स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के काम आते हैं। ठीक है, जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के काम आते हैं, वेदर दे आर ट्रू और नॉट। ठीक है, इसमें इफ कंडीशन भी होती है, एल्स कंडीशन भी होती है। मान लीजिए अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, एल्स वाले ब्लॉक को आप डिफॉल्ट ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ओके, सो गाइस, बस यहीं पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा चैप्टर 4 विच इज HTML एंड CSS। ओके, ये आप ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें कि हम लोग वेब पेजेस बनाएंगे, वेब पेजेस कैसे डिजाइन करते हैं, वेब पेजेस कैसे राइट करते हैं, CSS क्या होता है। ठीक है, उन सब के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, एंड थोड़ा मैं आपको कोडिंग करके भी दिखाऊंगा HTML एंड CSS के बारे में। ठीक है, ओके। सो गाइस, बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।